नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज इसका जो वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारी इफेक्टिव हैंड राइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है, उस टॉपिक से रिलेटेड है। और इस टॉपिक का जो पर्पस है इसमें ये बताना है कि जो हैंड राइटिंग है, जो हम लिखते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में और कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, और इसका क्या इफेक्ट है हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे बिहेवियर पर, हमारे हेल्थ पे। इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको मैं इस सीरीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ छोटे-छोटे कंसेप्ट के माध्यम से। 5 से 10 मिनट के बीच का जो वीडियो है ये बताता है कि एक स्मॉल कंसेप्ट क्या है और उसको हम कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज़ करते हैं, और किसी व्यक्ति के बारे में समझना हो तो उसके हैंडराइटिंग में उस स्ट्रोक्स को, उस राइटिंग को देखकर कैसे हम बताते हैं। दूसरा पर्पस ये भी है कि इसमें ये भी बताना है कि हमारा जो हैंडराइटिंग है, हम हैंडराइटिंग को चेंज करके हम कैसे अपने पर्सनैलिटी में, अपने हेल्थ में, अपने जो सोचने का, काम करने का जो तरीका है उसमें कैसे चेंज ला सकते हैं, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। उससे रिलेटेड भी इस वीडियो का जो सीरीज़ है उसमें वीडियो अपडेट होंगे और इसमें कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों आते हैं हम आज का जो वीडियो है वो क्या है? आज का जो वीडियो है ये हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी व्यक्ति के हैंडराइटिंग एनालाइज़ करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रोटेक्टिव है, डिसिप्लिन्ड है और शार्प माइंडेड पर्सन्स है। तो ये है इस वीडियो का टॉपिक। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस सीरीज में और इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ हैं, ख़ास करके जो हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड जो वीडियो हैं, हैंडराइटिंग के इम्पोर्टेंस से, जो हैंडराइटिंग के कंसेप्ट से रिलेटेड जो वीडियो हैं, आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपके लाइफ में या आपके नॉलेज में या आपके थिंकिंग प्रोसेस में, आपके लर्निंग प्रोसेस में ऐड ऑन करता है, तो इस तरह के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे एक डिसिप्लिन मैनर में वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। अब आते हैं हम इस सीरीज में, जो इस आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी व्यक्ति का हैंडराइटिंग देखकर या हैंडराइटिंग एनालाइज करके हम कैसे बता सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रोटेक्टिव है, डिसिप्लिन्ड है और शार्प माइंडेड पर्सन है। या दूसरी तरीका से हम ये भी बोलें कि आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे चेंज करके आप एक डिसिप्लिन, प्रोटेक्टिव और शार्प माइंडेड पर्सन बन सकते हैं। ये दोनों तरीके से हम इसको समझना है, इस कॉन्सेप्ट को। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपडेट किया था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कनेक्टिविटी इन हैंडराइटिंग। जो हम लिखते हैं, उसमें लिखने का जो हमारा तरीका है वो क्या है? हमारा जो कनेक्टिंग राइटिंग लिखते हैं जिसको हम कर्सिव बोलते हैं, या प्रिंट राइट लिखते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, हर लेटर आपस में कनेक्ट नहीं होता है, उसको हम प्रिंट राइटिंग बोलते हैं। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन ये है कि जो कनेक्शन है राइटिंग का, जो कनेक्टिविटी है, उसके भी कई पहलू हैं। उसपे क्या है, हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको ऊपर से कनेक्ट करते हैं, नीचे से कनेक्ट करते हैं या शार्प कनेक्ट करते हैं। अगर हम चीज़ों को नीचे से कनेक्ट करते हैं उसको गाइडलाइन हैंडराइटिंग बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एक आर्केड हैंडराइटिंग होता है जो कनेक्शन ऊपर से होता है, और दूसरा होता है एंगुलर हैंडराइटिंग जिसमें हम क्या शार्प जो एजेज होते हैं उसके माध्यम से हम लेटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा कि कनेक्टिविटी है जो हैंडराइटिंग है वो कैसी होती है, और कनेक्टिविटी के हिसाब से हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे हम क्लासिफाइड करते हैं हैंडराइटिंग को। अब हर जो कनेक्शन है, हर जो राइटिंग है वो यूनिक होता है और यूनिक चीज़ों को बताता है। हर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, हर स्ट्रोक्स का अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट अगर हम कर रहे हैं ऊपर से तो उसका मतलब अलग है, नीचे से करते हैं उसका मतलब अलग है। तो आज का जो ये टॉपिक है इसमें हमें ये बताना है कि जो आर्केड हैंडराइटिंग होती है, यानी कि जिसमें हम लेटर को अगर ऊपर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे कनेक्टिविटी है लेटर की क्या ऊपर की तरह है, हम ऊपर से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, लेटर को एक दूसरे को आपस में जब मिलाते हैं लिखते समय, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्केड हैंडराइटिंग बोलते हैं। आर्क की तरह होता है। जो भी व्यक्ति आर्केड स्टाइल में लिखता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है या वो जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो जो स्टाइल है आर्केड का, वो बताता है कि जो व्यक्ति है गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उस व्यक्ति की जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है बहुत ही परफेक्ट होती है, बहुत ही बैलेंस होती है। दूसरा है कि जो वो शार्प माइंडेड होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है और डिसिप्लिन्ड होता है। उसकी माइंड शार्प होगी, वो कंस्ट्रक्टिव हो गया, यानी कि जो भी काम करेगा कि उसकी पॉजिटिव तरीका से होगा, उस काम का जो आउटपुट होगा एक कंस्ट्रक्टिव आएगा, एक सही आएगा। उसके जो रहने के, काम करने के तरीका, तौर तरीके हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में बहुत ही अनुशासित होता है। और वो क्या है, मोर प्रोटेक्टिव होता है कंपेयर टू पॉजेसिव। वो व्यक्ति बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। तो ये है इस तरह के राइटिंग स्टाइल जो लिखते हैं उनका कैरेक्टर बोलें, बिहेवियर बोलें या पर्सनालिटी बोलें। दूसरे तरीका से अगर आप
कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं, आप एक कंस्ट्रक्टिव और डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप आर्केड स्टाइल में हैंड राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, और इसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप हैंडराइटिंग को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसका लिंकिंग हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। और कोई भी चीज़ अपने पर्सनैलिटी में ऐड करने के लिए या अपने हैबिट में चेंज करने के लिए उसको कम से कम 6 to 7 वीक की प्रैक्टिस हमें ज़रूरत है। और आप इतना दिन का प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप कोई भी चीज़ों को अपने लाइफ में इनकलकेट कर पाते हैं, अपने लाइफ में जुड़ पाते हैं। जैसे आपको कोई भी बिहेवियर लाना है, कोई भी हैबिट लाना है, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो आर्केड हैंडराइटिंग के माध्यम से आप गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, शार्प माइंड एंड कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन, प्रोटेक्टिव बन सकते हैं इसको यूज करके। दोस्तों जो हैंडराइटिंग है हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है, और इसके माध्यम से हम बहुत चीज़ों को जान सकते हैं जो कि हम ऐसे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि हैंडराइटिंग एनालिसिस द ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को समझना है तो हैंडराइटिंग के माध्यम से आप अपने बारे में बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। यानी कि स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं, आपका फियर एंड डिफेंस क्या है, आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन कैसे है। इसको हम हैंडराइटिंग के बारे में हम अध्ययन करके समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप हैंडराइटिंग को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप A4 प्लेन पेपर पर हैंडराइटिंग का सैंपल लिखिए, जैसे आप नेचुरल लिखते हैं, और इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए, और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से आप अपना हैंडराइटिंग एनालिसिस का इनपुट लेना चाहते हैं। अब जो इस वीडियो को मैं समराइज करूँ, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही बताया कि जो हमारे जो राइटिंग जो लिखते हैं, हम एक दूसरे से लेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही अलग ही सिग्निफिकेंस है, और अलग चीज़ हमारे बारे में बताता है। और इसके माध्यम से जो आर्केड स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, यानी कि जो कर्सिव जो हम लिखते हैं, और जो कनेक्शन होता है आपस में लेटर्स का, अगर ऊपर से हम कर रहे हैं आर की तरफ, वो आर्केड स्टाइल होता है। और आर्केड स्टाइल हमारे बारे में क्या बताता है, वो मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, आप प्रोटेक्टिव हैं, इसके बारे में कौन बता दे, आपकी आर्केड स्टाइल बताती है। और आर्केड स्टाइल की हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करके उसको अपने हैंडराइटिंग में लाकर आप कई चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट प्रदान कर रहा है, आपको किसी न किसी तरह का नॉलेज मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। और आपको अपने हैंडराइटिंग में ऐसा दिख रहा है तो इसको कमेंट और फीडबैक के माध्यम से बताइए कि क्या ऐसा जो है वो सही में काम कर रहा है या सही में मैचिंग है कि नहीं। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।